अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो स्टॉक मार्केट की सीरीज की 7वीं वीडियो है और हम फंडामेंटल बेसिक्स जो हैं वो पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है फाइनेंस बाय बुक्स ब्रैकेट। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेट टू इक्विटी रेशो, इसे डीई रेशो भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, डीई रेशो का मतलब होता है कि एक कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है उसके एसेट्स के हिसाब से। इसका जो फॉर्मूला होता है, कंपनी का टोटल डेट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी, मतलब कंपनी का जो मुकम्मल कर्जा है वो डिवाइडेड बाय जो शेयर होल्डर का जो पैसा लगा हुआ है उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशो आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशो है। अगर आप किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर कर्जा ज्यादा है तो वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं होगी। तो डीई रेशो हमें इसका पता बताती है कि आपने इन्वेस्ट जो करना है किस कंपनी में करना है। जितनी ज्यादा डीई रेशो होगी उतना ज्यादा रिस्क होगा। अगर कंपनी की डी रेशो एक से ज्यादा है, क्योंकि रेशो एक से ज्यादा है इसका मतलब ये है कि कंपनी के ऊपर एक्सटर्नल कर्जे हैं और जिनकी वजह से कंपनी के पास ऑपरेशंस के पैसे नहीं हैं, तो वो कर्जे के ऊपर कंपनी चल रही है। तो ये एक बहुत खतरनाक चीज होती है। जितनी बड़ी रेशो होगी उतना ज्यादा खतरा होगा। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट के लिए चूज करें, ऐसी कंपनी चूज करें जिसकी डीई रेशो एक से कम हो, एक्सेप्ट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि वो कर्जा देते हैं या कर्जा लेते भी हैं, तो उनकी जो डीई रेशो है वो आप कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उनका काम ही डेट लेना और देना है। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स के अलावा आपको डी रेशो लाजमी चेक करनी चाहिए। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वही पिछले लेक्चर वाली एग्जांपल है। दो कंपनीज हैं, एक आईटी कंपनी है एबीसी, जिसके ऊपर टोटल लायबिलिटीज जो हैं वो 400 मिलियन रुपीज हैं और उसकी जो टोटल इक्विटी बचती है वो 20 मिलियन बचती है। तो इसकी डी रेशो 20 आती है। इट्स अ ह्यूज डेट। इसका मतलब है 20 डी रेशो का मतलब है कि शेयर होल्डर के 1 रुपए के बदले कंपनी के ऊपर 20 रुपए का कर्ज है। दूसरी कंपनी की एग्जांपल देखते हैं, आईटी कंपनी एक्स वाई जी। इसकी टोटल लाइबिलिटीज जो है वो 8 अरब रुपए हैं, जबकि उसकी इक्विटी 20 अरब रुपए है। तो डी रेशो 0.4 आती है, जो कि एक बहुत अच्छी रेशो है। इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी पर के ऊपर कर्जा ज्यादा है। अगर उसकी इक्विटी ज्यादा है तो इट डजेंट मैटर, आपको डी रेशो के ऊपर चलना होता है। तो इसकी डी रेशो 0.4 है, जो इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर के 1 रुपए के ऊपर 40 पैसे कर्ज है। अगर आज कंपनी बंद हो जाती है तो कर्जे के अंदर शेयर होल्डर के 1 रुपए से 40 पैसे कट जाएंगे, 60 पैसे शेयर होल्डर में डिवाइड होंगे। तो ये इसका मतलब है। इसी तरह एबीसी के अंदर अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है और कंपनी बंद होती है तो शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका डी रेशो इतनी ज्यादा थी कि वो सारा कुछ कर्जे में ही निकल जाएगा। तो ये रिस्क होता है। इस तरीके से चलते हैं। अब हम देखते हैं कि आपने डी रेशो फाइंड कहाँ करनी है। तो मैं पोर्टल ओपन करता हूँ एस सी एस ट्रेड का। ये देखिए, मैंने अपने ब्रोकर का जो पोर्टल है वो खोला है। इसमें यहाँ पे आपको देखने से पता लग जाएगा। मैं इसको एनुअल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से शो हो जाएगा मुझे कि टोटल इक्विटी 7 मिलियन रुपीज की है और जो टोटल डेट है वो 2.412 है। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें, टोटल डेट और टोटल इक्विटी, तो आपका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है बहुत थोड़ी आएगी। ये देखें, यहाँ पे इन्होंने डेट टू इक्विटी रेशियो दी हुई है 17.45। ये लॉन्ग टर्म है। इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म के लिए जो है ज्यादा है। तो यहाँ पे देखें 0.51। ये टीटीएम आ रही है 17.45। टीटीएम के ऊपर आपने नहीं जाना, आपने ईयरली रेशियो देखनी है। 2023 की 0.51 है और 2022 की 1.42 है, 2021 की 2.50 है। तो इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो इट्स गुड रेशियो, कम भी हो रही है। डेट कम हो रहा है इसका मतलब है, और ये बेहतरीन जा रही है। तो इस तरीके से आपने डेट टू इक्विटी रेशियो को चेक करना है। लाजमी तौर पर ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट रेशियो है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। ये कुछ फंडामेंटल्स मैंने आपको समझा दिए हैं, बुक वैल्यू और जितनी किस्म की वैल्यूज थी, और उसके अलावा जो पैरामीटर्स हमने चेक करने थे वो सारे मैं आपको बता चुका हूँ। अब कुछ मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं। प्री ओपनिंग ऑफ मार्केट। प्री ओपनिंग जो है मार्केट के अंदर होती है, मार्केट के टाइमिंग्स होते हैं। प्री ओपनिंग का मतलब होता है कि मार्केट के प्रॉपर ओपन होने से पहले का जो टाइम होता है वो प्री ओपन होता है। अगर आप कोई ऑर्डर रात में लगाते हैं तो वो प्री ओपन मार्केट के अंदर चला जाता है। ये देखें,
जो नॉर्मल डेज है उनमें प्री ओपन टाइम 9:15 टू 9:30 AM है। ये PSX की वेबसाइट से मैंने खोला हुआ है। और उसके बाद 9:30 टू 9:32 ऑर्डर मैचिंग होती है, कंफर्मेशन होती है। उसके बाद 9:32 पे मार्केट ओपन होती है। तो प्री ओपन में करने के लिए आपको अपने ब्रोकर से ये सहूलत लेनी पड़ती है। और प्लस ये आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं, वेब पोर्टल के थ्रू आप प्री ओपन के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। प्री ओपन मार्केट का फायदा क्या है? फॉर एग्जांपल, रात में कोई ऐसी खबर आ गई है कि आपको पता लग गया है कि मेरा जो मैंने परचेज किया हुआ स्टॉक है वो गिर जाएगा, या स्टॉक मार्केट जो क्रैश कर जाएगी, ऐसी खबर है, तो आपको फौरी तौर पे उसी वक्त ऑर्डर लगा देना चाहिए। जिससे ये होगा कि जो आपके शेयर्स है जैसे ही प्री ओपन होगी मार्केट, प्री ओपनिंग के अंदर ही सेल हो जाएंगे और आप ज्यादा नुकसान से बच जाएंगे। अब हम देखते हैं लॉट साइजेस क्या होते हैं। जब आपने परचेस करना होता है तो हमेशा लॉट साइज के अंदर परचेस करते हैं। लॉट साइज का मतलब ये होता है कि आप कितने शेयर एक वक्त में बाय कर सकते हैं, कितने के मल्टीपल बाय कर सकते हैं। मतलब अगर लॉट साइज 500 है तो आप 500, 1000, 1500 नंबर ऑफ शेयर्स में बाय कर सकते हैं। तो यूजुअली जो लॉट साइज है वो 50 रुपए तक के शेयर जितने भी हैं उनका लॉट साइज 500 है। मतलब आप 50 रुपए से कम अगर कोई शेयर है, वो 500 शेयर से कम आप नहीं ले सकते, आपको 500 के मल्टीपल में लेना पड़ेगा। 50 रुपए से ऊपर के शेयर जो होते हैं वो यूजुअली 100 के लॉट साइज में आते हैं। आप उसमें 100 रुपीज 100 शेयर से इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। 100 शेयर परचेज कर लिया, 200, 300, मल्टीपल ऑफ 100। और 100 से ऊपर का शेयर जो है वो आप फिर 5 के मल्टीपल या इवन 1 के मल्टीपल में भी परचेज कर सकते हैं। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये होता है लॉट साइज। अब मार्केट की तीन टाइप्स हैं। एक टाइप रेगुलर मार्केट, ओडीएल मार्केट और फ्यूचर मार्केट। रेगुलर मार्केट नॉर्मल मार्केट होती है, जो हम नॉर्मली परचेज करते हैं वो रेगुलर मार्केट में कर रहे होते हैं और आपने रेगुलर मार्केट में ही रहना होता है। उसके अलावा रेगुलर मार्केट के अंदर आपको लॉट साइज जो है वो रिस्पेक्ट करना होता है। मतलब आप लॉट साइज के अंदर ही परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं, लॉट साइज से कम ज्यादा नहीं कर सकते। अगर आपने उससे कम ज्यादा करना है तो आपको दूसरी मार्केट में जाना पड़ेगा। दूसरा सेटअप होगा ओडीएल। उसके अंदर आप एक शेयर भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर प्राइसेस जो हैं वो चेंज होती हैं रेगुलर मार्केट से। तो आपने एक दो या लॉट साइज को रिस्पेक्ट नहीं करना तो फिर आप ओडीएल में जा सकते हैं। तीसरी मार्केट आती है फ्यूचर मार्केट। पहले ही मैं आपको बता दूं, मेरा जो मकसद है वो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर है। फ्यूचर मार्केट टोटली हराम है। थोड़ा सा सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आपको बता दूं, फ्यूचर मार्केट का मतलब होता है कि आप फ्यूचर की ट्रेड आज के दिन ले लें कि फ्यूचर में ये शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आप उस बेस पे शेयर परचेज सेल कर दें। इसके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 30 डेज, 90 डेज। इसके जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 30 डे का कॉन्ट्रैक्ट होता है, 90 डे का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है आपको अपनी जो पोजीशन होती है वो क्लोज करनी होती है, आपने जितने शेयर खरीदे होते हैं वो सेल करने होते हैं। फ्यूचर मार्केट की ही टाइप्स है, मार्जिन सेलिंग जिसे कहते हैं, या शॉर्ट सेलिंग भी होती है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। मार्जिन सेलिंग में ये होता है कि आप ब्रोकर से लोन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपए, आप ब्रोकर से मार्जिन सेलिंग का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। वो आपको 100% पे लोन दे देता है, मतलब 1 लाख के ऊपर आपको 1 लाख रुपया और दे देगा। लेकिन जब वो वापस लेगा तो वो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वापस लेगा, आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। और आपको पता है इंटरेस्ट टोटली हराम है। तो मार्जिन सेलिंग इस वजह से हराम है कि इसके अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाता है। और उसके अंदर दूसरा प्रॉब्लम ये आता है कि आपने जैसे 1 लाख रुपया लिया, 1 लाख रुपया आपके पास था, 2 लाख के आपने कोई ट्रेड ली, और अगर आपको नुकसान होता है, जैसे ही आपका नुकसान 1 लाख का होगा, तो जो आपका ब्रोकर है वो फौरी तौर पे आपकी ट्रेड को क्लोज कर देगा और आपके जो शेयर हैं सारे सेल करके जो 1 लाख रुपया बचा हुआ होगा वो अपना वापस रख लेगा विद इंटरेस्ट। और आपका जो है वो अकाउंट जो है वो क्लीन हो जाएगा, क्लीन स्टेट। तो आपको नुकसान इसमें ज्यादा होता है। इसलिए मार्जिन सेलिंग वैसे भी ठीक नहीं है और इसी वजह से हराम भी है कि इसमें इंटरेस्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद तीसरी टाइप आती है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग में ये होता है कि आज की डेट में आप कहते हो कि मेरे जो है फॉर एग्जांपल एमईबीएल का शेयर, या एमईबीएल तो खैर शॉर्ट सेलिंग में नहीं आता, कोई भी आप शेयर ले लें, एचपीएल का शेयर जो है वो फॉर एग्जांपल आज 30 रुपीज का है। आप कहते हैं मैं जो हूँ इसको आज 30 रुपीज पे सेल कर दो। तो फ्यूचर में जब आपका कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होगा, आपने उससे पहले पहले वो शेयर्स है वो परचेज करके आपने वापस देने। तो वह आप सेल करेंगे तो उसमें आपकी कुछ अमाउंट इंटरेस्ट की कटेगी, जिसकी वजह से ये हराम हो जाता है टोटली। और क्योंकि आप ऐसी चीज सेल कर रहे हैं जो कि आपके कब्जे में नहीं है, तो दूसरी वजह इसके हराम होने की ये है, इसलिए शॉर्ट सेलिंग भी हराम है। शॉर्ट सेलिंग में फॉर एग्जाम्पल आपने 30 रुपीज का शेयर आज सेल कर दिया और अगले हफ्ते आपको पता है कि इसकी ने जो है नीचे जाना है, तो 25 के ऊपर अगले हफ्ते आता है, आप अगले हफ्ते 25 रुपीज के ऊपर वो परचेज करके ब्रोकर को वापस कर देते हैं। तो जो डिफरेंस है वो आपको प्रॉफिट हो जाता है, पर शेयर आपको 5 प्रॉफिट हुआ। लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ ये टोटली हराम है, सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ।
तो आपको पता होना चाहिए कि कोई बंदा आपको इस तरह ट्रैप करने की कोशिश करे, आपको पता हो कि ये हराम है। शॉर्ट सेलिंग, मार्जिन सेलिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ये तीनों हराम है। अब हम देख लेते हैं आपने इनको कहाँ से एक्सेस करना है और क्या इसका तरीकेकार है। ये मेरा पोर्टल ओपन हुआ हुआ है। फॉर एग्जांपल हम ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे पीटीएल में लिखता हूँ। ये देखें, पीटीएल के साथ ओडीएल लिखा आ गया है। ये ओडीएल मार्केट का शेयर है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसकी प्राइस इस टाइम मार्केट क्लोज है तो प्राइस शो नहीं होगी, इस टाइम 00 शो हो रही है, वरना जब मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पे इसकी प्राइस शो हो जाएगी। अगर मैं इसी को लिखूं पीटीएल, ये देखिए साथ में आरईजी भी शो हो रहा है। ये रेगुलर मार्केट है, मतलब ये रेगुलर मार्केट के हिसाब से चलेगी। आप इसके अंदर 500 शेयर्स या जो भी लॉट साइज है उसके हिसाब से आपको चलना होता है। इसी तरह आप यहाँ पे मैं पीटीएल लिख के आगे डैश एफ करता हूँ, तो इसका फ्यूचर शेयर नहीं है तो इसलिए कुछ भी नहीं आ रहा। तो ये जो है एक्चुअल में आपका फ्यूचर के अंदर ट्रेड नहीं करता। अच्छा, एक बात और कि फ्यूचर ट्रेड्स के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मेरा ख्याल है तकरीबन 50 से 60 स्टॉक्स हैं जो फ्यूचर ट्रेडिंग को अलाउ करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं HBL। ये देखें यहाँ पे लिखा आ रहा है HBL अक्टूबर फ्यूचर KSE। आप इस पे क्लिक करेंगे, ये फ्यूचर ट्रेड के अंदर चला जाएगा। अगर आपका ब्रोकर के साथ अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ये देखिए मैंने HBL लिखा है, यहाँ पे अक्टूबर का फ्यूचर आ रहा है। ODL ये जिससे ये जो है फ्यूचर के अंदर ट्रेड करता है। तो अगर फ्यूचर का इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो आप इसके अंदर ब्रोकर के साथ अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर ट्रेड्स के अंदर तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया ये टोटली हराम है। तो दोस्तों, हमने अब तक फंडामेंटल एनालिसिस जो है वो बेसिक जो है वो टोटली कंप्लीट कर लिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो एडवांस चीजें हैं उनको पढ़ेंगे और हम जो है टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाएंगे। तो ये चीजें जो थी सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अब जो है जो बेसिक कोर्स था वो खत्म हो चुका है, बिल्कुल बेसिक्स थी। हम जो है अब प्रॉपर जो है वो स्टडी करेंगे चीजों को। और नेक्स्ट वीडियोस लाजमी देखिएगा। मेरे साथ बंदे रहने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।